जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप घंटी का निशान नहीं दबाएंगे, बेल आइकन नहीं दबाएंगे, तो हम जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। फिर आप कहते हैं गुरुजी आपने कोई नया वीडियो नहीं डाला। अब जब आपने ऑल ही नहीं किया बेल आइकन को, तो आपके पास वीडियो आएगा कहाँ से। तो चलिए, आज मैं जो आपको दो अनजान शक्तियों के बारे में जो साधना लेकर आया हूँ, जो दो अनजान शक्तियां, अगर आपने शिवरात्रि के दिन, जो शिवरात्रि दिन आ रहा है, शुभ मुहूर्त बन रहा है उस दिन, अगर आपने ये साधना कर ली तो दो अनजान शक्तियां आपके साथ तुरंत हो लेंगी, साथ में तुरंत हो लेंगी। अगर शिवरात्रि के दिन आपने, जब शिव विवाह हो रहा हो, शिवरात्रि को शिव विवाह 12 बजे, उस टाइम बहुत से भूत प्रेत, डाकनी साकनी, ऐसी बहुत सी शिवरात्रि के दिन ऐसी बहुत सी ऐसी शक्तियां घूमती हैं, जिनको आपने अगर याद कर लिया और आपने उनको अपने अंडर में कर लिया तो मन चाह आप करा सकते हैं, मन चाह कार्य करा सकते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें शिवरात्रि के एक दिन पहले जो हम आपको बता रहे हैं, सामग्री ले आकर रख लें, और उसके बाद आपको ये साधना करनी है दो अनजान शक्तियों के लिए। दो अनजान शक्ति मतलब आपको पता नहीं चलेगा कि आपके शक्ति संग में कौन सी शक्तियां हैं जो आपकी मदद कर रही हैं। आप उनसे कुछ भी करा सकते हैं, मन चाह कार्य कोई सा भी हो, वो आप उनसे करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का, जैसे आपको किसी का कहीं गड़ा हुआ खजाना प्राप्त करना है, या आपको कहीं ऐसी जगह पे खजाना दबा हुआ है जहाँ से आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको दूसरी जगह उसको ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ से जो कुछ खजाना है उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके वहाँ से आप खोद सकते हैं। तो ऐसी कई प्रकार की चीज़ें हैं। या किसी को व्यापार व्यवसाय में हानि हो रही है और उनके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, व्यापार करता है कोई व्यक्ति, तो आपके पास अगर ये साधना आपने सिद्ध कर ली तो आपके पास तुरंत ही, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से आपके पास ग्राहक आने लगे आपका। तो ऐसी कई प्रकार की मनवांछित जो इच्छाएं हैं, सुख समृद्धि ऐश्वर्य के स्वामी हो सकते हैं आप, अगर आपने ये साधना कर ली। तो चलिए, आपको देर न करते हुए, वीडियो को लंबा न करते हुए, आपको जो साधना में जो सामग्री लगनी है वो आप लिख लें। तो आपको 3 रत्ती या 4 रत्ती जितनी भी भांग लाना है, भांग लाना है आपको। एक धतूरा लाना है, धतूरा, धतूरा आप जानते हो कांटे वाला होता, ये कांटे कांटे टाइप का फल होता है, धतूरा बोलते हैं उसको। धतूरा लाना है और 25 रत्ती या 20 रत्ती, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार, या 3 रत्ती या 2 रत्ती भांग लाना है। क्योंकि ये जो भांग धतूरा है, ये इनको जो है ना, भूत प्रेत इन लोगों को, स्वयं भोलेनाथ को भी बहुत पसंद है चीज़ें। तो आपको भांग लाना है, धतूरा लाना है, एक चिलम भी लाना है, और आपको थोड़ा सा गांजा मिल जाए तो गांजा भी लाना है। देखो, ये साधना जो है ये वैसे लोगों के लिए है जो, और लोग हैं ये सामान शायद अरेंज ना कर पाएँ। तो अगर अरेंज कर सकते तो आप ये साधना करें, अन्यथा ना करें, क्योंकि सामान अरेंज करना भी एक कठिनाई। कई लोग इतने मतलब सही लोग होते हैं, क्योंकि भांग की दुकान पे कोई जाना नहीं चाहता, गांजे की दुकान पे कोई जाना नहीं चाहता। तो देखो, साधना करना तो जाना तो पड़ेगा। तो आपको थोड़ी सी भांग लाना है, धतूरे के 2 फल लाना है, धतूरे का पुष्प लाना है, और आपको विधिवत रूप से उनका पूरा श्रृंगार लाना है, जो पार्वती जी और शंकर जी जो पहनते हैं, जैसे लाल लहंगा चुनरी हो, साड़ी हो, तो पार्वती के लिए लाना है, पार्वती जी को, माता पार्वती और पिता परमेश्वर भोलेनाथ को मुकुट लाना है, मुकुट। देखो भाई, ये साधना जो होगी
तुरंत फल देने वाली है। तो आपको पूरा विधि विधान से ये सारी चीज़ें करना है। भोलेनाथ की भी आपको वहाँ पे शादी विवाह पहले संपन्न कराना है। उसके बाद पीछे साइड जाके, मतलब जैसे आपने भोलेनाथ का कोई आपके घर में शिवलिंग है तो ठीक है, नहीं है तो आप मंदिर में भी जाकर ये साधना कर सकते हैं। तो आपको पूरा विधि विधान से, और कोई वहाँ पे समझ भी नहीं पाएगा आप क्या करना चाहते हैं, तो आप विधि विधान से पहले तो भोलेनाथ का आप अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद उनका विवाह संपन्न कराएं। विवाह संपन्न मतलब जिसको जिस तरीके से आता है उतना पूरा विधि विधान से तो नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको मुकुट पहना दीजिए, पार्वती जी को साड़ी पहना दीजिए, ये चूड़ी जो श्रृंगार का सामान है, चूड़ी डोरी वगैरह ये सारी चीज़ें उनको चढ़ा दीजिए। और जो भी आप इच्छा के अनुसार उनका विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो संपन्न कर लीजिए। ठीक, ये तो आपको कर लेना है 12। अब 12 के बाद जो साधना प्रारंभ होती है तो आपको कहीं पिछले हिस्से में जाना है। पिछले हिस्से में अगर घर में अगर ये करना चाह रहे हैं आप तो आप अपने कमरे में भी भोलेनाथ आपके जो मंदिर में अगर भोलेनाथ की मूर्ति कोई छोटी सी हो तो वहाँ भी ये कर सकते हो आप पूरा विवाह संपन्न। उसके बाद अब आपको वो जो साधना अनजानी शक्तियाँ, क्योंकि जहाँ भी भोलेनाथ की शादी होती है तो ये सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं, भूत बतनिया डाकनी साकनी प्रेत, ये सारी चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। उनकी शादी में उचकते कूदते हुए सभी आ जाते हैं, मतलब बिच्छू ततैया नाग से भूत प्रेत जिन्नात सारी चीज़ें उनकी शादी में नाचती हुई गाती हुई आती हैं। सारी चीज़ें सभी को भोलेनाथ की शादी का इंतजार रहता है। जितने भी उस दिन सारे जो भूत प्रेत हैं इनको सारे को मुक्त कर देते हैं कि जाइए आप डांस कीजिए और नचिए और ये करिए, नृत्य कीजिए, सबको मतलब मुक्त कर देते हैं उस दिन। तो उसी दिन जो दो शक्तियाँ आपके पास, अगर आपने साधना सही तरीके से कर ली, हो सकता है दो शक्तियाँ आपके पास आ जाए अनजानी। तो आपको ये विधि विधान से करते जाना है। तो जो धतूरे के जो फल है, धतूरे के जो फल हैं वो जो भांग बताई थी उसमें तो किसी भी प्रकार से आप भांग का प्रसाद जो प्रसादी संपन्न कराई उसमें भी आपको भोलेनाथ को भी भूंज के भांग पीस के भांग कैसे भी करके आप उनको प्रसाद लगा दीजिए। वो चिलम में जलाई थी तो वो चिलम भी वहाँ पर रख दीजिए आप। इसके बाद जो उसमें से जो प्रसाद रहेगा, उसमें से जो प्रसाद रहेगा वही आपको ये अनजान शक्तियों को रखना है। तो आपको जो दिशा जो रहेगी उत्तर की ओर रहेगी, जो आपको बताया है ये जो आप करेंगे तो आप कोई सही वस्त्र पीले धारण करके भगवा वस्त्र का धारण करके वो शादी संपन्न और वो पूजा पाठ करा सकते हैं पहले तो भोलेनाथ की। अब आपके पास जो आपको जो भूत या प्रेत जो भी अनजान शक्तियां हैं जो आपके पास आएंगी उनके लिए ये आपको अलग से करना है। तो एक दीपक रहेगा, तो मतलब आपको जो दिशा रहेगी पश्चिम की ओर रहेगी। जो आपको जो भूत वाली जो सिद्ध करने के लिए तो दिशा रहेगी पश्चिम की ओर रहेगी। आपके जो वस्त्र रहेंगे पूर्णतः काले। और जो धतूरे का वृक्ष था, धतूरे का जो फल था वो आपको ले जाना है, उसका एक पुष्प भी ले जाना है आपको। और जो आपने नैवेद्य उसमें भोलेनाथ को लगाया है भांग इन सब चीज़ों का, तो आप उसको भी थोड़ा सा रख के उसमें ले जाएं भांग वगैरह। आप उसमें दूध मिश्रित भांग बनाई वो आपने पीस पास के, या आपने उसको भांग को कई लोग घोंट के और उसका सूखा खोआ के साथ मिक्स करके बना लेते, तो जैसा भी आप बना सकते हैं, जैसा भी आपको आता हो तो आप भांग तैयार कर लें। तो वो प्रसाद आपको लेकर, अब भोलेनाथ के मंदिर में आपने सब चीज़ें कर ली तो वहाँ पर नहीं करना, आपको कहीं एकांत में निकल जाना है जिस साधना जो हम बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी। तो आपको फिर एकांत में निकल जाना। उसके लिए आपको एक कलश रहेगा, एक आपके गुरु का कलश रहेगा, एक प्रेत का कलश रहेगा, एक कुलदेवी का कलश रहेगा। तो ये सारे कलश आपको 3 कलश ले जाना है। और आपको एकांत में, या तो वहीं आप घर पे कर रहे हैं तो आपका कमरा है, कमरा के ऊपर छत रहेगी, छत के ऊपर जाके आप ये साधना कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि वो तो आपकी जो भोलेनाथ की शादी करना थी वो तो आपने संपन्न करा दी, सारी चीज़ होंगी। अब आपको छत पे, या मान के चलो आप मंदिर में गए थे तो मंदिर को छोड़ के आप एकांत में कहीं ये साधना करेंगे। तो सबसे पहले तो आप गुरु के कलश का पूजन कर लेंगे, रोरी अक्षर सिंदूर गुरु के कलश को लगा देंगे। और जो भांग का प्रसाद वही सब चलेगा। आप तो आज के दिन तो भाई उस दिन तो सभी भांग पी जा, सभी भांग पीते हैं उस टाइम। देखो ऐसा है कि अगर भोलेनाथ को अपन ने भांग का प्रसाद लगा तो उसी को अपन ग्रहण करना है।
तो आपको उस चीज़ का ग्रहण करना ही है। तो आपने पहले गुरु के कलश को पूजन कर दिया, उसको थोड़ा सा भांग का और जो भी बर्फी पीस रखा हो, आपके पास रसगुल्ला रखा हो, उसका थोड़ा सा पंचमिंडी मिठाई हो तो उसका प्रसाद आप गुरु के कलश को लगा दें और हाथ जोड़ लें। और 51 माला की जो आपने गुरु मंत्र ले रखा हो, गुरु की दीक्षा में 51 माला गुरु मंत्र की करना है, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। और हम आपको एक और चीज़ बता रहे हैं, अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली हो तो ये साधना कदापि ना करें, क्योंकि अगर ये साधना आप करते हैं तो आपके ऊपर हानियां हो सकती हैं। उसकी जिम्मेदारी हमारी या हमारे चैनल की जवाबदारी नहीं है कि उसकी स्वयं आप जिम्मेदार हैं। तो आप पहले तो अगर आप गुरु दीक्षा ग्रहण नहीं करें तो ये साधना बिल्कुल भी ना करें। आप इस साधना से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि जितनी जल्दी प्रसन्न होने वाली हैं दूसरा अनजान सकती हैं, उतनी जल्दी बहुत ज़्यादा रुष्ट भी हो सकती हैं। तो आपको दुर्घटना हो सकती है, आपको लकवा मार सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस साधना से आप कतई हट जाएं, दूर हो जाएं अगर गुरु दीक्षा नहीं हो। और गुरु भी आपका योग होना चाहिए, गुरु भी आपका योग होना चाहिए। वो नहीं टपोरी या पूरी भाषाएं बोल रहा है, चले आ रहा है आला वाला पौला पौला खड़े हो जाते और ले आइए 26,000 और ले आइए 30,000 और 1,00,000 हमारे घर लेके आ जाइए, 5,000 का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बे ऐसे गुरु नहीं, चूतिया टाइप के गुरु होना चाहिए। आपका सात्विक हो, ज्ञानवान हो और हर चीज़ में आपके पीछे खड़ा होना चाहिए। गुरु और पिता का, गुरु और शिष्य का पिता जैसा रिश्ता होता है। जब भी कॉल लगाए वो गुरु तुरंत ही कॉल, हाँ अगर व्यस्त चल रहा है तो वो कह देगा भाई व्यस्त है, तब वो गुरु है। अब आपने 5,000 कर दिए अकाउंट में ट्रांसफर पे, उठा लो, फिर कुत्का मिलेंगे जे वाले कुत्का, जे कुत्का मिले फिर फोन नहीं उठाते हैं गुरु। जो ध्यान रखियो, आपने एक बार 5,000 ट्रांसफर कर दिया, उनके रजिस्ट्रेशन हो गया, खत्म। ये समझ गए, जितना लूटना था तो लूट चुके। तो ये ध्यान करना। और चूतिया बनाते हैं कि शक्ति ले जाओ मैं घर आके 2 लाख में 3 लाख में ऐसे शक्तियाँ बढ़ रही हूँ जैसे आले में कहीं रखी हूँ, ले वही ये शक्तियाँ, ये लो शक्तियाँ। ऐसे शक्तियाँ वक्तियाँ कोई नहीं, सब चूतिया ही बनाते हैं। ना कहीं प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। 2 लाख हमको घरे लेके आ जाओ, घरे तो धने जो मोटो लठ धने बैठे, वो दारू पिया रात के भाई को कुल्ला कर सकल ही से बता दे कि कुल्ला कर रहा है दारू को, भाई चेहरा उनको खुद ही बता देगा चेहरा। अब तो इनका जोर हो गया, तिलक ठोकने लगे, पाउडर लगाने लगे और ऐसे चेहरा बताने की कोशिश करते कि हम दारू नहीं पीते ना, हमको दारू कुल्ला करते हैं। तो उनकी शक्लें बनी हुई हैं कि दारू पी के बैठ गए और रात के दोस्त यारा ने मैं दारू पी के भाई लड़ाई, वही लतियाई वही पड़ गया, लतियाई वही सोने बैठ गए। आप गुरु दीक्षा देवे और रात के दोस्तों से कह रहे भाई नाराज नहीं हो, आज हमने आपको पिलाई है, कल हम आपको पिलाएंगे। और सुबह में बैठ गए दीक्षा देवे खिलाने, जाओ बोले साहब दीक्षा देंगे, और ले आओ 26,000, ले आओ 30,000, ले आओ 50,000। तो ये ऐसे जो चोर रहेंगे जो ऐसे मांगते हैं, उन लोगों को 26,000, 50,000, 1 लाख घर लेकर नहीं आए, इनमें तो 2 लाते हैं और 2 जूता इनमें की दें चांद पे। ये लायक ही नहीं है गुरु, लायक गुरु घंटाल हैं ये लोग, गुरु घंटाल। भाई तुम्हें काय के चाहिए 5,000 रजिस्ट्रेशन करावे के, ये बताओ काय के चाहिए? आपसे कुछ लई है नहीं है, दीक्षा ली नहीं है, कुछ नहीं लिया, 5,000 रजिस्ट्रेशन करा लो इनके। तो ऐसे गुरु घंटालों से दूर रहें जो 26,000, 30,000 और यहीं आ जाए, सो यहीं 2 लाख लेके आ जाए, सब धने लठ बैठे जो मोटो, उन्हें 4 पछोरे। ऐसे गुरु घंटालों से दूर रहें। आपसे विशेष हमारा अनुरोध है कि आपका मेहनत का, गाड़ी मेहनत का, कमाई का पैसा ऐसे ही बर्बाद न करें। जो आपको लगे पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जो आपको लगे कि योग गुरु है, इसके चेहरे पे तेज है, चमक है, आपको लग रहा है कि गुरु बनाने लायक, उसको गुरु बनाओ जी। काले पीले नीले चमड़े के बेल्ट लगे अपना कर भी, टपोरियों की भाषाएं, अपने पंडितों की भाषाएं आती नहीं बोलने, तो टपोरियों की भाषाएं, न तिलक पर तिलक, न कुछ समझ लो तो आपको अलग नजर आएगा। इसलिए आप किसी व्यक्ति विशेष का नहीं कह रहा है। यूट्यूब पर चोरों की भरमार आ चुकी है, जो कि 1,50,000 को फलाने को ले आओ, ढकाने को ये को वो, तो गुरु बन बैठे हैं। उनको खुद को किसी चीज़ का सोचने का तक तो ज्ञान नहीं है, सोचा कैसा जाता है, खुद ही तरह से सोचा ना हो वो साधना बांटने लगे हैं। तो देखो हम है देसी, अपन देसी भूलत हैं भैया, देसी भूलत हैंगे तो देसी। अब चाहे कोई को बुरा लगे चाहे भलो, हमारी शरण में आना है तो अच्छे से आओ।
अपन को स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना है कि आपके 50,000 से लेके गाड़ी खरीदने लग जाएंगे फलाने। हमसे तो हमारे चेला कहते हैं कि गुरु मैं आपको गाड़ी दान करना चाहता हूँ, तो भी मना कर देता भाई मुझको कहीं जाना नहीं है, और जो हमको बुलाता है तो इसी का रिजर्वेशन करवा देता, और हमें जो है ना प्लेन का टिकट कटवा देता, कोई ट्रेन का टिकट कटवा देता। तो भाई जनरल डिब्बे का वैसे तो हमारे एक और सिस्टम है, कोई बुलाता है हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हम जनरल में ही चले जाते, जनरल में ही चले जाते, हमें नहीं चाहिए ना एसी न प्लेन। वो तो भक्त लोग हैं तो कटवा देते कि गुरुजी मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपका सिर्फ आपका चेहरा देख लूँ इतने में हमारा कल्याण हो जाता है। बहुत लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरु आपका चेहरा ही देख लें बस, जिस दिन से आपका चेहरा देखा हमारे मनोरथ कार्य वैसे ही सिद्ध होते जा रहे हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम खुद ये कहते हैं अपने शिष्यों भक्तों से कि नहीं मैं जनरल डिब्बा में आ जाऊँगा भाई, धक्का खा लूँगा, लेकिन आप लोगों का गाड़ी मेहनत का कमाई का पैसा खर्च नहीं कराऊंगा। और मैं आप लोगों को यहाँ नहीं बुलाता, मैं तो ऑनलाइन ही दीक्षा दे देता। हाँ आपकी इच्छा हो दर्शन करने की आप सहज आ सकते हो, मैं स्वीकार है, हम आपको तहे दिल से प्रेम करते हैं, हम आप हमारे घर आइए, भोलेनाथ के दर्शन करिए। जो मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है उसमें भी देखो कितने कमेंट आते, किसी के सफ़ेद दाग ठीक हो गया, किसी का लकवा मारता था 12 बप्पू ठीक हो गया, किसी की बच्ची हकलाती थी, किसी का बच्चा हकलाता था वो भी ख़त्म हो गया, कोई तुतलाता था वो भी ख़त्म हो गया, तुतलाना हकलाना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हम आपको बताने जाए तो आप अपना मेन उस पर आ जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे गुरुजी पता नहीं कहाँ की साधना बताते बताते क्या चीज़। तो चलिए आपको जो गुरु का कलश है उसका पूजन कर लेना है, 51 माला का आपको गुरु का जाप कर लेना है। उसके बाद आपको प्रेत का कलश का पूजन करना है, क्रूरी इच्छा सिंधु लगा के हुए उसका पूजन कर देना है। और इसके बाद आपको अपने कुल देवता का क्रूरी इच्छा सिंदूर लगा के पूजन कर देना है। और जो दीपक रखा है सो उसकी आरती उतार दे तीनों की ऐसे ऐसे। और जो भोग आपको नैवेद्य के रूप में भांग का मंगाया था, और आप साथ में बर्फी पेड़ा रसगुल्ला जो भी आपकी पंचबंदी मिठाई हो उसको भोग तीनों कलशों को लगा दीजिए। इस तरीके से आपको जो तो समझ में आई गई है, इतनी साधना तो हो ही गई है। तो उसके बाद अब आपको जो मंत्र करना सुनो, भूत भूत भूतेश्वर, उस दिन जो मंत्र करना है भूत भूत भूतेश्वर आगच्छ आगच्छ आगच्छामि, इतना सा मंत्र है। जे इसकी मालाएं आपको 5000 बार जाप करें आप रात्रि में 12 से लेके 3 बजे तक, 5000 आप ये मालाएं करें, हम गारंटी देते हैं आपको इतनी फुर्ती से जो दो शक्तियाँ अनजानी ऐसी प्राप्त होंगी। चुटकी मेरा चैलेंज है 1000%, अगर आप तरीके से साधना को आप कर लें तो हम गारंटी देते हैं अगर आपको ये 2 शक्तियाँ होंगी तो आप मतलब जन कल्याणकारी व्यक्ति बन जाएंगे, जन कल्याण भी कर सकते हैं आप चाहे तो, और लोगों का भी भला कर सकते हैं। आपको इसके द्वारा जो मैंने शक्ति जो मैंने प्राप्त की थी ना, जो हम बताते हैं ना कि मैंने 95% रोगों का हल है हमारे पास, जैसे सफ़ेद दाग, लकवा, घुटनों का दर्द, एड़ी का दर्द, ये सारे रोग जो हम बताते हैं। और रोगों का हम विवरण नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। कई बार हमसे साधक कहते हैं कि गुरुजी मैं आया तो फलाने रोग के लिए था, मतलब जिस रोग के लिए आया था, लेकिन 5 परिक्रमा करी तो साथ में हमारे ये रोग भी ठीक हो गया, ये दूसरा रोग भी ठीक हो गया, ये लोग बताते हैं। देखो हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो प्रत्यक्षदर्शियों का, आप उस पर पढ़ो आप जो हमारे कमेंट आते हैं वीडियो में, उनमें पढ़ो आप वीडियो को खोल के, और में देखो कोई कह रहा है गुरुजी हमारा सफ़ेद दाग ठीक हो गया, कोई कहता है गुरुजी हमारी टीबी ठीक हो गई, कोई कहता है गुरुजी हमें फलानी ठीक हो गया। और साथ में हम आए थे सफ़ेद दाग के लिए, लेकिन हमारे घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया। देखो आप आए थे वो सफ़ेद दाग के लिए थे, लेकिन उनका घुटनों का दर्द भी ठीक हो गया। तो आप सोचो कितना चमत्कारिक है हमारे भोलेनाथ। तो आस्था का विषय है, हम आपसे कहते हैं सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि या जो भी आप चाहते हैं उसमें आप सफल होंगे। और साथ में हम ये भी कहते हैं कि भोलेनाथ ने हमसे ये भी कहा था स्वप्न में कि जो हमारे घर नहीं आ सकता 5 परिक्रमा लगाने, इनका घर दूर है, वह वीडियो कॉल के माध्यम से भी परिक्रमा उनको लगवा सकते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा सूखे तो लाइव के माध्यम से ही परिक्रमा लगवा सकते हैं। उनके लिए करना कुछ नहीं है, उनको मात्र हमारे व्हाट्सएप पे अर्जी लगानी है। अर्जी लगाएंगे तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका हमारा रजिस्ट्रेशन मतलब जो रजिस्टर होता है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका नाम मेंटेन उसको करते हुए आपको अगर वीडियो कॉल लगा तो हम आपको उस नाम पढ़ के रजिस्टर में उनको कॉल लगाते हैं, वीडियो कॉल, उनको परिक्रमा लगवा देते हैं, उनको परिक्रमा लगवा देते हैं। और ज़्यादा अगर सदस्य होते तो फिर नाम मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हम लाइव चलाते हैं तो लाइव के माध्यम से सारे लोग परिक्रमा लगा लो, जिन जिनको लगाना है 5 परिक्रमा, और एक पात्र में अपने वहाँ रख लें भर के, उसको पी लें। हम गारंटी देते हैं सादे से सादे रोग ठीक होंगे, एक से एक सादे रोग ठीक हो जाते हैं। अगर आपको विश्वास है ईश्वरी शक्ति पर तो एक बार आप ये करके देखें और इस वीडियो को आप अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार जो भी हों, गरीब साधक जिनके पास डॉक्टरों को देने को फीस नहीं है, पैसे नहीं है, दवाई खरीदने को पैसे नहीं है, वो ये भोलेनाथ के दर्शन करने अवश्य है। अगर कोई रोग असाध्य से असाध्य हो गया और ठीक नहीं हो पा रहा हो और दवाई नहीं लगती हो तो आप हमारे भोलेनाथ के पास आ सकते हो। और आप चाहे नहीं आ पा रहे, ज़्यादा गरीब है तो आप मतलब ज़्यादा ही कमज़ोर है, पैसे में नहीं आ पा रहे, तो आप अपने घर पर ही 5 परिक्रमा लगा लें। हम लाइव के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से, आपको करना कुछ नहीं है। आपको अपना मोबाइल, जैसे वीडियो कॉल लगाते हैं तो आप अपने सिंहासन को सजा कर रखें, उसी में अपना मोबाइल रख दें और जैसे ही वीडियो कॉल करेंगे शंकर जी साक्षात आपको वहाँ पर दिखेंगे, तो आप उन्हीं की परिक्रमा लगा लें 5। आपकी 5 परिक्रमा घर बैठे भी हो जा सकती हैं। तो ये वीडियो को आप वायरल कराएं। पैसे वालों ने नहीं चाहिए, क्यों, पैसे वालों तो करोड़ों रुपये हैं, लाखों हैं, उनको क्या ज़रूरत है सिर्फ शंकर भोलेनाथ की, करोड़ों रखें वो तो। ये तो उन लोगों के लिए है जो गरीब हैं, बेचारे ज़रूरतमंद हैं, उनके पास पैसे नहीं है दवाई खरीदने के लिए, डॉक्टरों को फीस देने को नहीं है, उनके पास ये वीडियो हमारा शेयर करें। भाई वो नचनियाँ नचती हैं, पौन मटकाती हैं, यहाँ सीना हिला रही, उनको तो वीडियो अब दुनिया भर में शेयर कर दें। पता चलो रात भर में तो उनके मिलियन हो गए, रात भर में तो मिलियन हो गए। तो भाई हमारे वीडियो को हम आप लोग 10 ही लोगों के पास शेयर कर दें, जो आपके 10 लोग पहचान को उसके पास ही शेयर कर दें, तो भोलेनाथ आपका ही भला करेंगे। आपको भी कहीं आपकी शादी नहीं हुई, आपकी बच्ची नहीं, तो इन सब चीज़ों का ही वो आपका भला होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूरतमंद और ऐसे जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसे नहीं हैं, उन लोगों के पास विशेष रूप से शेयर कर दें। और आप अगर ये बताओ कि जिसको रोग ही नहीं है उसके पास भी शेयर कर दें तो क्या जा रहा भाई। उनके जो नचनियाँ नचती हैं, ये जो डायलॉगबाजी करते हैं या जो चुटकुलाबाजी करते हैं, उनके जब तुम एक दूसरे को वीडियो फटाफट बोले सब वायरल हो गया, कैसे हो जाता है वायरल? ऐसे ही हो जाता है। तो अच्छी चीज़ों को आप वायरल कराएं ना, जैसे कोई रोग है, दोग है, इन चीज़ों का हर हो तो इन लोगों को वायरल कराएं। आप वो नचनियाँ पौन मटका रही और ये कमर हिला रही, कूले हिला रही, सीना मटका रही, अरे उनकी तो वीडियो आप वायरल करते, इनको वीडियो वायरल करना आप, जिससे लोगों का भला हो। जय माई की।